स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाब लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का आपका ज्योग्राफी जो है वीकली टेस्ट होगा, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा और इसमें उसी तरह का क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीकली टेस्ट जो आपका इस वीक में, इस लास्ट वीक में जो होने वाला है, उसमें जो प्रश्न आएगा वैसा ही प्रश्न चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ कहता है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। तो ये ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2011 सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत जो निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे अवेलेबल था। तो बताते चलें कि ये जो है 134वां स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, मतलब कि हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें से अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग देखो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आगे, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो सरकारी कृषि का सफल परीक्षण जो किस देश में किया गया है, तो वो किया गया है आपका डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, अमेजन बेसिन में। ठीक है, अमेजन बेसिन में। ठीक, चलो आगे देखो। आगे आप देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि भिलाई किस वर्ग से संबंधित है। तो भिलाई किस वर्ग से संबंधित है। तो भिलाई जो है वो आपका औद्योगिक नगर से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के कुल मिला के आप देखिए 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10 रुपये के जो नोट आप देख पा रहे होंगे, कितने भाषाएं उसमें छपी हुई होती है। तो 10 रुपये के नोट में 15, 14, 16, 17, तो कितने भाषाएं अवेलेबल होता है। तो बाबू लोग उसमें 17 भाषा अवेलेबल होता है। ठीक है, 17 भाषाएं उसमें लिखी हुई होती है 10 रुपये के नोट पे। आगे दिया हुआ कहता है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। तो 100% शहरी जनसंख्या वाला जो देश है वो सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ कहता है कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो ये जो बात कहा गया है, ये जो कहा गया है बाबू लोग, बताते चले कि ये फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा कहा गया था, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। ठीक है, तो उपागम नहीं है। तो देखिए मात्रात्मक क्रांति जो है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप जैसे कि देखिए, लॉन्ग वाले प्रश्न हम लोग देख लेते। कहता है कि परिकीर्ण या एकाकी बस्तियों से क्या समझते हैं। तो बाबू लोग, परिकीर्ण या एकाकी बस्तियों से वे बस्तियां कहलाती जिसमें बस्ती के घर दूर दूर या अलग अलग होते हैं या 2 मकानों के बीच प्रायः कृषि भूमि का क्षेत्र मिलता है, उसी को एकाकी बस्तियां के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मतलब कि फर्क घर होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे हम लोग एकाकी बस्तियां के नाम से जानते हैं। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ कहता है कि मानव विकास में शिक्षा का क्या महत्व है। तो देखिए मानव विकास में वृद्धि हेतु शिक्षा या ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि एक शिक्षित समाज ही विकसित समाज का निर्माण करता है। अतः शिक्षा मानव का आभूषण है। शिक्षा के 2 मापदंड हैं। प्रथम मापदंड शिक्षक शिष्य अनुपात है, अर्थात शिक्षक शिष्य अनुपात जितना कम होगा शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी।
ठीक है। दूसरा मापदंड शिक्षा या साक्षरता दर योग्य, मतलब कि आप देखिए कि जितने बच्चे कम होंगे उतना पढ़ने में तेज बच्चा होगा, ये कह रहा है। दूसरा है कि गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। दूसरा मापदंड है कि साक्षरता योग्य के स्तर को मापना है, या मापदंड जितना अधिक होगा उस देश का सामाजिक स्तर भी उतना ही अधिक होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की साल 2016 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश विकसित देशों में 98% या इससे अधिक जनसंख्या साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हुए हैं, जबकि पिछड़े हुए देशों में 45% ही जनसंख्या पढ़ी हुई है। तो जितने भी आप बड़े बड़े डेवलपमेंट कंट्री आप देख रहे हैं, सभी डेवलपमेंट कंट्रियों में 98% लोग शिक्षित हैं, और जो भी पिछड़े हुए वर्ग देख रहे हैं, पिछड़े हुए कंट्री आप देख पा रहे हैं, उसमें शिक्षा के अभाव है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी अच्छे एजुकेशन को अचीव कीजिए और अपने आने वाले जनरेशन को भी अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करें। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारगाह की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है, उसी को चलवासी पशुचारण से आप जानते हैं या कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हम लोग इसमें प्रश्न देखें बाबू लोग, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में, वीकली टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सभी प्रश्न शामिल हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो भी प्रश्न देखें, ये सभी प्रश्न को आप देख के रखिएगा, फिर वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।